हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं कुंवर सिंह रावत, विकसित भारत @ 2047 ब्लॉक से नौला ग्राम पंचायत उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। तो मैं अभी आपको टेम्परेचर बता दूँ। सुबह के 7:10 करीब हो गए हैं। तो यहाँ टेम्परेचर अभी स्लाइटली कुछ बढ़ गया है, मीन्स कि 19 या 20 डिग्री हो गया है 7 बजे के आसपास। 7 बजे से ऐसा हो गया, उससे पहले कम था। रात का टेम्परेचर यहाँ 13-14 था। और ये पर्वतों के बीच में बैठा हूँ। और दिल्ली का टेम्परेचर इस समय 28 डिग्री है और वहाँ शायद 41 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा। और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ कम टेम्परेचर यानी मिनिमम टेम्परेचर नौला उत्तराखंड में 14 डिग्री के आसपास था और 14 या 13 ऐसा कुछ था। और दिन का टेम्परेचर 31 डिग्री जाएगा, मतलब 10 डिग्री के आसपास का वेरिएशन है उत्तराखंड के जहाँ मैं बैठा हूँ नौला ग्राम पंचायत में। और दिल्ली का 41 जाएगा, तो इसका 31 जाएगा। तो वैली है। गेहूं की फसलें ऑलमोस्ट कट गई है। अच्छा, मैं आज एक वृत्तांत ये बताता हूँ। कल मैं गया था यहाँ से मानला देवी मंदिर गया। तो मानला देवी मंदिर से ही वहाँ पे उसकी वीडियो आपने देखी होगी। उसके बाद वहाँ से निकले हैं, डोटियाल गए। डोटियाल से एक रोड जाती है रामनगर को, एक रोड जाती है, दूसरी रोड जाती है सरायखेत को। तो हमने आगे जाके वो सरायखेत वाली जो रोड ली, उसमें 3 किलोमीटर रोड तो ठीक नहीं है। डोटियाल तक रोड बहुत बढ़िया है, जनरल से लेके डोटियाल तक बहुत बढ़िया रोड है। और रोड के बारे में मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी होती है, गाड़ी का वो देखने पड़ते हैं। तो वो वाली रोड ठीक नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे साथ एक ने, हमें जाना था इक्कू खेत से बकुड़ा होते हुए हमें सालदे आना था। वो था करीब 10 किलोमीटर, 10-11 किलोमीटर था यहाँ, वहाँ से इक्कू खेत। एक जगह में टर्निंग पॉइंट था और वहाँ, और इक्कू खेत से वो करीब 22 किलोमीटर करीब था। तो हमको ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर के आसपास जाना था, 31-33। तो क्या हुआ कि जैसे टर्न होने से पहले एक जगह लिखा था शालदे, यहाँ से 35 किलोमीटर है और आगे इक्कू खेत 11 किलोमीटर है। तो मैंने एक आदमी से पूछा तो उन्होंने कहा ये ठीक है। तो वो रोड थी, बोला जी ठीक है रोड। अब आगे गए तो कुछ करीब 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद पता चला रोड तो बड़ी ख़राब है। अब वहाँ से गाड़ी भी नहीं मुड़ पाई। तो चलो, हमने कहा क्या किया जाए। गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे को थी रोड, तो मुश्किल हो रही थी। तो मैंने कहा चलो यार, ये प्रॉब्लम कर रही है तो इससे बढ़िया यहीं को चलो। तो ये रोड अच्छी नहीं थी, लेकिन हमें ये मिलाया इसने, तो टाइम बहुत लग गया इसमें। 35 किलोमीटर की रोड थी और रोड बहुत जगह खटपट। मुझे लग रहा है इसमें जब से बनी है तब से डामर एक बार हुआ होगा, उसके बाद हुआ ही नहीं। वो भी क्या करें, क्योंकि उसमें पब्लिक तो बहुत कम है। तो हम गए वहाँ से, पता नहीं वहाँ गांव कौन कौन से थे। तो 3-4 गांव के नाम जो कि लोग बाग यहाँ पे याद करते हैं। एक है नैल, कमान, गढ़शारी। ये 3 तो मुझे याद हो गए। और भी गांव थे इन गाँव में। तो कई लोग यहाँ पे जो बहुएँ बन गए हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा मायका वगैरह है यहाँ पे। कई कहते हैं, लड़के कहते हैं हमारा ससुराल है। तो मैं तो उधर पहली दफ़े गया था, वो चंपानगर में लाती है सैलरी में। तो वहाँ से हमें टाइम बहुत लग गया उस रोड में, क्योंकि बहुत टूटी हुई रोड है और बहुत ख़राब है। तो गलती हो गई, वो उस रोड में जाना था। लेकिन यहाँ पे ना एक 3-4 गांव हमको मिले। तो उन गाँव में तो पब्लिक तो सड़क पे बहुत ही कम थी। तो एक आध जगह हम रुके भी, लेकिन बात करने के लिए भी कोई नहीं मिला। 1-2 लेडीज अपना कुछ सामान वामान लेके सिर पे लेके जा रही थी। तो मैंने देखा कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत ख़राब हालात हैं। उधर डोटियाल तक तो रोड अच्छी मिली है, वो तो टूरिस्ट रोड है, रामनगर के लिए जाते हैं, वो अच्छी रोड बना रहे हैं। तो इधर की स्थिति बहुत ख़राब है। जो ये सल्ट का क्षेत्र पड़ता है, डोटियाल भी सल्ट में पड़ता है, ये चंपानगर, सैलरी सारा सल्ट में पड़ता है। फिर वो देघाट लग जाता है आगे,
उससे। तो मैंने देखा कि शालदे क्षेत्र में तो पब्लिक है, वहाँ तो रोड भी अच्छी बनी हुई है, वहाँ पे वो माननीय एमओएस ट्रांसपोर्ट टमटा जी भी आए हुए थे एक दिन पहले ही। तो हम कल गए थे, कल मतलब आज का डेट है 27 तारीख, हम 26 को गए थे, 25-26 वहाँ पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा था। तो उसमें तो मेरा कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट किसके बारे में क्या सोचे, क्योंकि पब्लिक ही नहीं है, पब्लिक पलायन। रोड, ये रोड मुझे याद है 1983 में जब वर्ल्ड कप चल रहा था, तो उस समय हम एक विवाह में गए थे, तो हम पढ़ते थे उस समय। तो एक विवाह में गए थे, जो चंपानगर की रोड उस समय कट रही थी। चंपानगर में स्टेट बैंक उस समय था, शालदे वाला जो क्षेत्र है। तो घूमे, देखा, बड़ा ही मतलब मेरा सोचने का ज़्यादा तरीका अलग है कि यहाँ की योजनाएं यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही हैं। अच्छा, उस रोड पे कुछ जगह पे डामरीकरण होने जा रहा है शायद, मुझे लग रहा है वहाँ पे मुझे मुश्किल से 4 गाड़ियाँ मिली, 4 गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ और दो दो स्कूटर वाले। तो पब्लिक है नहीं, तो पूछा था उन्होंने कहा पब्लिक यहाँ पे है ही नहीं, क्या करें बताइए। और वृत्तांत ये भी रहा, ये हमने रतखाल में एटीएम है कैनरा बैंक का, वहाँ से हमने कुछ पैसे ड्रॉ किए। कैश भी चाहिए होता है यहाँ पे, ऑनलाइन सब जगह नहीं चलता, लेकिन ऑनलाइन चल भी रहा था। तो एक आदमी से पूछा मैंने कि भाई ये बताइए यहाँ पे क्या होता है। बोले जी यहाँ पे होने को बहुत कुछ होता था, लेकिन आजकल कुछ नहीं है, क्योंकि सब लोग नीचे नीचे सब नीचे जा रहे हैं। तो मैंने बोला फिर ये जो पुरानी प्रॉपर्टी है इसका क्या कर रहे हो। वो कह रहे जी वो तो कोरोना पीरियड में आए थे, फिर चले गए, फिर ताला लगा हुआ सभी में। तो हमने कहा कुछ क्या किसी को आप देना चाहते हो, सेल परचेज का कुछ है मामला। उन्होंने कहा जी हम यही तो लोग किसी को नहीं देना चाहते। और वहाँ बांज बुरास के पेड़ हैं, बहुत बढ़िया ठंडी हवा, यहाँ नीचे टेम्परेचर वो मतलब एकदम, मैंने देखा यहाँ पे करीब करीब 28-30 चल रहा था, तो वहाँ टेम्परेचर मुझे तो 20 से बिलो हो गया था, मतलब 18 के आसपास चल रहा होगा। जो टेम्परेचर यहाँ इस समय चल रहा है वो टेम्परेचर वहाँ दिन में चल रहा था। तो बहुत काफ़ी ठंडा इस समय, मैंने देखो स्वेटर भी पहना हुआ है, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं अभी स्वेटर पहनने दोबारा गया था, मैं छत पे घूमता हूँ ये, तो ठंड लग रही थी इस समय। आज बादल भी लगे हुए हैं, शायद हो सकता बारिश भी आए। ये ऊपर की स्काई में दिखा दूँ ये वाला, ये तो इस टाइम देखिए सूरज निकल रहा है, सूरज निकल तो रहा है, लेकिन पता नहीं कुछ आपको दिखाऊं तो शायद दिख नहीं पा रहा। हाँ, सूरज तो ऐसे रोशनी हो रही है, लेकिन अभी तक सूरज निकल जाता था, सूरज निकल के सूर्य नमस्कार। ये ऊपर हनुमान मंदिर भी है, वो भी आपने वीडियो में देखा होगा। तो मेरा कहने का मीनिंग है, तो मैंने एक आदमी से पूछा ये मटुला विकासन रोड खुलती है तो इससे आपको फ़ायदा होगा। बोला जी इससे हमें तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उन नीचे वालों को फ़ायदा होगा। तो मैंने कहा यार ये मान लीजिए मटुला से विकासन 1 घंटे में आ जाती है, तो टूरिस्ट तो मटुला आता ही है, वहाँ से आपको टूरिस्ट को लाना है घुमाने के लिए। क्योंकि इस जो मानिला ये क्षेत्र है, मानिला डोंटियाल, इसका तो नाम गूगल में बहुत कम आता है। तो सभी लोग क्या है कि वहाँ रानीखेत अल्मोड़ा उधर ही साइड चले जाते हैं, वहाँ गवर्नमेंट ने पैसा भी खर्च किया हुआ है, लेकिन यहाँ भी खर्च कर रखा है, यहाँ बना भी अच्छा है, रिजॉर्ट भी बने हुए हैं, संस्कृत महाविद्यालय, एक गुरुकुल भी है वहाँ पे। और मानिला मंदिर का तो वो तो एक शक्तिपीठ है, जैसे दुनागिरी जैसे ही, बहुत बढ़िया माता की कृपा है। तो सुंदर जगह है, बहुत स्वस्थ, बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आप मेरी वीडियो इसमें देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। कल हम वहाँ गए थे, काफ़ी वीडियो बनाई है, तो वही इन्फॉर्मेशन के लिए बनाते हैं। और ये जिम कॉर्बेट से बहुत नज़दीक है, रामनगर से आप आइए, वहाँ से 72 किलोमीटर के आसपास है ये। बोलिए मुझे मानीला जाना है, तो मानीला वाली एक ना, जो आदमी पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, आप सिंपल मैं आपको बता दूँ, दिल्ली से आपको यदि आना है तो आप वो वाली 4 बजे वाली ट्रेन से भी आ सकते हैं, जो 4 बजे चलती है, 9 साढ़े 8-9 बजे रात को पहुँचती है यहाँ पे। लेकिन आपको ना रुकना पड़ेगा, फिर रुक कर के आप सवेरे 6 बजे शायद बसें स्टार्ट हो जाती हैं, और 6 बजे 5 बजे भी हो जाती होंगी। ये चमोली वाली मतलब कर्णप्रयाग वाली बसें तो 3:40 पे पहली बस रामनगर से निकलती है, जिसको कि कर्णप्रयाग जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ जाना होता है, डेली सर्विस है वो।
तो वो करीब 3:40 पे 4 बजे निकल जाती हैं और वो यहाँ पे जनरल पर आ जाती हैं करीब शायद सवेरे 6:30-7 बजे तक। तो यहाँ से 1 घंटा करीब है, मेरे यहाँ से 20 किलोमीटर है ये मानिला। बहुत ठंडा एरिया है, बहुत अच्छा। जब भी हमें मन करता है हम चले जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो अभी काफ़ी टाइम से हूँ, एनवायरनमेंट बड़ा साफ़ है। स्वेटर पहन रखा है, मई अप्रैल का महीना एंड होने वाला है ये, आज 27 तारीख है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले साल जून में गए थे तो लेह में हमने जून 15-16 की बात थी। वो उस दिन हमने धूप सेकी थी वहाँ लेह मार्केट में वो भी वीडियो यहाँ पे है, वो भी देख लीजिएगा। जैसे भारत में क्या अलग अलग जगह है। तो टूरिस्ट आ रहा है, जो सस्ता टूरिस्ट की बात कर रहा था मैं, वो आ सकता है तो आइए। तो वहाँ पे क्या है कि राम जरा सा अपना वो फ्रेश व्रेश होके आकर तो शौचालय वगैरह कई बन गए रामनगर में भी। तो ट्रेन से आते हो, ट्रेन में भी वहाँ पे शायद डॉर्मेट्री वगैरह कुछ बना रहे हैं, वो रेलवे बना रहे हैं। तो रात को रुक सकते हैं, 3 बजे 4 बजे बस स्टार्ट हो जाती है। और मानला वाली डायरेक्ट बस शायद 6 बजे करीब आती है, जो कि 10 बजे तक पहुँचा देती है वहाँ। तो वो उसमें फेयर भी कम है, 250-250 रुपये होगा। और दिल्ली से तो शायद 110 रुपये, 114-15 रुपये कुछ ऐसा है ट्रेन का। वो जो ये चेयर कार है नॉन एसी, उसका एसी का शायद 500 रुपये करीब होगा। तो वहाँ से आ सकते हैं, रात को ज़रा सा रुकने का बड़े आराम से। और मुझे लग रहा है वो घूमने के लिए आई है बच्चों सहित, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे भी। मैं एक शिव सिंह जी हैं, उनका नंबर दे दूंगा, मेरी एक वीडियो में है। तो यदि कोई पूछना चाहेगा तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं नंबर दे दूंगा उनको। वो भी उधर व्यवस्था कर देंगे, मंदिर में भी व्यवस्था हो जाती है कुछ। वहाँ पे डोटियाल में भी कुछ छोटे छोटे होटल्स हैं जो कि रीजनेबल रेट हैं उनके, वो भी मिल जाते हैं, मैंने पूछा था। तो आम आदमी जो है ना, छोटा आदमी भी यदि ज़रा देर वीकेंड में आना चाहता है तो आ सकता है। छोटा टूरिस्ट मतलब जो पैसा कम खर्च है, मेरा मतलब ये नहीं है कि जो पैसा कहता है कि यार मुझे सिर्फ इतना पैसा खर्च करना है, तो ये वाली बात। तो ये बता रहा हूँ नैल गडसारी। और इस पे हम आ जाते हैं इशू पे। तो यहाँ की जो स्थितियाँ हैं बहुत ही भयंकर स्थितियाँ हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, मैंने गवर्नमेंट को एक सुझाव दिया था कि आपने जो, क्योंकि सालदे वहाँ भीड़ है, जो भी लोग अपना मकान वकान बना रहे हैं तो सालदे क्षेत्र में बनाए, सालदे और चंपानगर का जो क्षेत्र काफ़ी प्लेन हिस्सा है। तो जो जहाँ पे सुविधाजनक है वहीं पे पब्लिक जाएगी। क्योंकि मेरा एक गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से रिक्वेस्ट है कि जो ये सड़क के सॉरी हाँ, सड़क से कनेक्टिविटी है और नदियाँ जहाँ बह रही हैं, वहाँ भी विनोद नदी बहती है जो देघाट से आती है, दूधातोली पर्वत से। तो वो उसके किनारे किनारे मतलब सारी सुविधाएं दे करके नगर पंचायत बनाई जाए। ऐसी बहुत सारी जगह हैं उत्तराखंड में। तो इससे क्या है, काफ़ी जो आदमी हैं वो आने की स्थिति में है। और वो टूरिस्ट, अब ये जो रोड यदि खुल जाती है, यदि आप रात को 8 बजे 9 बजे तक रामनगर पहुंच जाते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे में आप अपने यहाँ भिक्कासैन में तो 2 घंटा लगेगा। तो अल्टीमेटली यदि 4 बजे वाली ट्रेन भी पकड़ते हैं तो 9 बजे वहाँ पहुँचते हैं, 11 बजे तक आप यहाँ आ सकते हैं, 11 साढ़े 11 तक। तो गवर्नमेंट या तो ऐसे दिल्ली से कुछ टूरिस्ट ट्रेन चलाए, मॉर्निंग की ट्रेन चलाए। वीकेंड में काफ़ी लोग आना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए सैटरडे का दिन है, सैटरडे को सवेरे आप आ जाइए और कोई ट्रेन यदि 7 बजे वाली मिलती है तो अल्टीमेटली आप 4 घंटे में शायद रामनगर पहुंच जाएंगे, 10-11 बजे तक। और दोपहर तक आप मानीला पहुंच सकते हो ऐसे ही। और वहाँ पे वो कीजिए और रात को स्टे कीजिए, एक दिन अपना घूमिए। और रात की ट्रेन भी पकड़ सकते हो, रात की भी ट्रेन आती है, रात की ट्रेन पकड़ के आ सकते हैं। एक दिन तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत सुंदर जगह है। तो वही प्रोग्राम बनाइए। और मचुला भिक्कासैन रोड में ये डायनेमिक चेंज आ रहा है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने अपने और वीडियो में भी दिया है कि इसमें पता चला है कि इसमें डामरीकरण की स्टेज आने वाली है। और अब ये बजट सुना कि आ गया है, तो अब धीरे धीरे वो काम स्टार्ट हो जाएगा। इस साल यात्रा रूट के लिए तो नहीं खुलेगा, आने वाले टाइम मैंने बताया भी, ये बद्रीनाथ केदारनाथ का रूट और हेमकुंड और वैली ऑफ फ्लावर का रूट बनने जा रहा है। और इसमें काफ़ी लोगों को अपना सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये वीडियो हो रही है काफ़ी लंबी,
तो मैं यही बता रहा हूँ, यदि किसी को कमेंट्स है तो मैं उस कमेंट्स का जवाब दे सकता हूँ। तो बस यही कहना है कि आप भी सब लोग तैयार हो जाइए, कनेक्टिविटी दिल्ली से बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो बाकी जो बाहर के लोग हैं, एक कभी रेलवे का इन्फॉर्मेशन है कि चंडीगढ़ के लिए भी शायद फेरी बढ़ाने की बात हो रही है। और एक चंडीगढ़ जो ट्रेन जाती है, एक मुंबई वाली ट्रेन, उसको भी शायद वीकली ट्रेन है, उसको 2-3 दिन करने की बात चल रही है। और एक और लेकिन वैसे मुंबई से तो ट्रेनें लाल कुआं तक आ रही है, लाल कुआं से भी आप ऐसे आ सकते हैं। और एक ट्रेन जो आगरा फोर्ट की जाती है, मथुरा और आगरा, तो वो ट्रेन ने एक वो जो साउथ से जो ट्रेन आती हैं और उनको मिलाती हैं, चाहे भोपाल से आ रही हैं, चाहे उधर नागपुर से आ रही हैं, कहीं से भी। तो अब ये ट्रेन बता रहे हैं कि डेली करने वाली हैं ये, मतलब रामनगर से आगरा फोर्ट, जो कि मथुरा होते हुए आती है, उसको डेली करने वाले हैं। तो उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और वो अभी भी शायद 3 दिन चल रही है, तो अब 7 दिन हो जाएगी बोल रहे हैं। उसमें एक बताया जा रहा है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, और रामनगर रेलवे स्टेशन पे कुछ डबल लेन की बात हो रही है। सारी चीज़ें हो रही हैं, ये 2-3 महीने के अंदर हो जाएगा, ये बता रहे हैं। इन्फॉर्मेशन बता दूँ आपको, तो रामनगर से आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट से रामनगर, तो इसमें आप मथुरा भी जा सकते हो, मथुरा वृंदावन वहाँ से भी, और मथुरा होते हुए आएगी। तो भोपाल की जो ट्रेन है उससे कनेक्टिविटी आ सकती है इधर की, और टूरिस्ट बहुत आ सकता है क्योंकि वो जो बद्रीनाथ केदारनाथ का जो रूट स्टार्ट रामनगर से हो जाएगा, रामनगर, मचुला, विक्यासेन, चकुटिया, गैरसैंण, आदि बद्री, कर्णप्रयाग, तो ये बहुत शॉर्टेस्ट रूट होगा। जब तक आप यदि आप वहाँ से ऋषिकेश पहुँचते हैं, तब तक तो आप कर्णप्रयाग पहुँच जाएंगे। ये शॉर्टेस्ट रूट होगा उसके लिए, इसका ध्यान रखें। चलो ठीक है, मैं इसको करता हूँ बंद। यदि आपकी डिमांड होगी तो अब मैं फिर कुछ इन्फॉर्मेशन इस बारे में दूंगा। जी।